क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 6.1 और 2 हम कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। ये जो नंबर्स गिवन है, अगर इनका स्क्वायर रूट निकालें, क्या निकालें? अगर इनका स्क्वायर रूट निकालें तो उस स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी? उस स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी? इट मींस ये जो नंबर्स है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं। क्या ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं? तो जब हम कंप्लीट स्क्वायर नंबर हमें दिए गए हैं तो हम चेक करते हैं। चलिए स्क्वायर नंबर से चेक करेंगे। 1 ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है। 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 and 10 100। ये स्क्वायर जो हमें नंबर गिवन है वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो उनका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट बताइए। अब चेक करते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर रूट है। अगर किसी के स्क्वायर कोई भी स्क्वायर नंबर है उसकी वंस डिजिट 1 और 1 आती है तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा? 9 या 1 आएगा। वंस डिजिट में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अगर किसी का कंप्लीट स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट 4 आ जाए तो क्या आएगा? 2 या 8 आएगा स्क्वायर रूट में। अगर 9 कंप्लीट स्क्वायर नंबर में 9 आता है वंस डिजिट पे तो क्या आएगा? पॉसिबल डिजिट होगी वंस की स्क्वायर रूट की 3 या 7, 3 या 7, 6 या 4। ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। 1 4 9 6 और 5। कोई भी स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, अगर किसी कंप्लीट स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट ये आता है तो स्क्वायर रूट की पॉसिबल डिजिट इनमें से एक होगी। चेक करते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर इज 1, so the square root is 1 or 9. The ones digit of 9801 is 1, so the possible ones digit of its स्क्वायर रूट इज क्या आएगी? 9 और 1। ये जो नंबर गिवन है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और इसकी वंस डिजिट क्या है? 1 है। तो इसकी पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगी? 1 या 9 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। ये नंबर जो गिवन है इसकी वंस डिजिट क्या है? ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर और वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट है 6। और जब भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नंबर की वंस डिजिट 6 होती है तो स्क्वायर रूट की पॉसिबल वंस डिजिट 6 या 4 होती है। तो इसको समझ के चलना है अच्छे से। जब भी कोई स्क्वायर नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट
जो पॉसिबिलिटी होगी वो 6 या 4 होगी। तो स्टेटमेंट के साथ करेंगे, स्टेटमेंट के साथ करेंगे इसको। द वंस डिजिट ऑफ 99,856 is 6. So the possible ones digit of its square root is क्या होगी? 6 और 4, या तो 6 होगी या 4 होगी। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में 1 है 19 होगी, नेक्स्ट में 5 है तो 5 होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने होगी। बस थोड़ा सा टारगेट इस पे रखिए, इसको माइंड में रखिए कि क्या अगर स्क्वायर रूट का वंस डिजिट स्क्वायर का वंस डिजिट क्या है तो उसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। ओके। सेकंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, जमा आपको ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, डिवीजन मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है। एंड फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर इनमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फाइंड आउट कीजिए बिना कैलकुलेशन के। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि किसी का स्क्वायर नंबर में 1 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आता है या 9 आता है। कोई भी नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उनकी वंस डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 आती है तो वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर इनके अलावा आपको और कुछ नजर आते हैं तो वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे इसमें 153, the ones digit is 3, so 153 is not a perfect square number. समझ आई बात? नेक्स्ट पार्ट 257 में वंस डिजिट क्या है? 7. द वंस डिजिट ऑफ 257 इज 7, सो 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 इसी तरह से 441 द वंस डिजिट इज 1, और वंस डिजिट अगर आपकी 1 आती है तो इट में बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 441 इज अ perfect square number because the ones digit of in this number is 1. Sorry, 441 is a perfect square number because the ones digit is 1. समझ आया? स्टेटमेंट के साथ इसको करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169, sorry, 169. Find the square root of 100 and 169 by the method of repeating subtraction. Repeating subtraction, subtract करते हुए, subtract को repeat करते हुए इनका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालिए। तो रिपीट क्या करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? लास्ट एक्सरसाइज में हमने रिवाइज किया था कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर नंबर होते हैं, वो ओड नंबर का सम होते हैं। जो स्क्वायर होता है स्क्वायर नंबर, उसको ओड नंबर्स के सम के रूप में हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो यहाँ पे रिपीट सब्ट्रैक्शन क्या करना है, तो ओड नंबर ही रिपीट सब्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना। जैसे 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले क्या आएगा आपका? 99 आता है। फिर 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 96 आएगा। 96 में से फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 91 आता है। जब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तब तक हमें 0 ना मिल जाए। अब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, 3, 5, 7 ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे।
7 सब्ट्रैक्ट किया 91 में से तो आया 84। अब 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 आते हैं। 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 64 आएगा। 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये है आपका 51। 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 36। 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19। 19 में से 17 के बाद क्या है? 19 इक्वल टू 0। अगर आपका सब्ट्रैक्शन ठीक है तो आपको 0 मिलेगा लास्ट में। अगर आपको 0 नहीं मिलता है तो इसके मीन्स आपने कहीं मिस्टेक किया है, तो उसको चेक करें दोबारा से। हाउ मच टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 का स्क्वायर रूट हमें मिलता है 10। समझे? 169 सेम इसी तरह से 169 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको स्वयं ट्राई करें। ओके, किसी की समझ नहीं आता तो बता। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। प्राइम फैक्टरेशन मेथड, प्राइम नंबर से फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं और स्क्वायर रूट निकालना है। प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7 to 9 प्राइम फैक्टर डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होता 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब फिर चेक करें 3 से। 3 + 4 7 9 3 से डिवाइड होता है। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता है तो आप इजीली से कर सकते हैं। 3 8 जा 3 1 जा 3 से डिवाइड होता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होते हैं। 3 3 जा और फिर 3 से डिवाइड होता है 1। स्क्वायर में हम पेयर बनाते हैं। 1 पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और हर एक पेयर में से एक नंबर हम लेंगे, चूज करेंगे। 729 का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक पेयर में से 1 डिजिट यहाँ से लिया, 1 यहाँ से लिया और 1 यहाँ से लिया, क्या आता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 729 का स्क्वायर रूट क्या है? 27। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 इसी तरह से करेंगे। 400 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 जा 0 0, फिर 2 से 2 1 जा 0 0, फिर 2 से डिवाइड होते हैं। चेक करते रहें और डिवाइड करते रहें। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। 2 5 जा 10 2 0 0। अब फिर 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाता तो उसके बाद 5 का नंबर, सॉरी 3 का, 3 से जाता है नहीं। अब 5 का, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 5 से 1 जा, फिर वही करेंगे, पेयर देखेंगे और पेयर में से चूज करेंगे 1। 400 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, इस पेयर में से 1 2
और एक इस पेयर में से 5। 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये 20 आता है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को हम करते रहेंगे। 1769 डिवाइड करते रहेंगे, पेयर बनाते रहेंगे। 1764 ओह सॉरी 1764 गुड। देखिए 2 से डिवाइड होता है, 4 है पीछे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल टेस्ट करेंगे। 4 + 4 + 1 9 होता है 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से होता है, 3 4 जा 12, 3 9 जा। अब ये 3 से नहीं होता। 5 से चेक करेंगे। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि 0 और 5 हो 1 से डिजिट पे तो हो जाएगा। 5 से भी नहीं होता। अब 7 से, 7 7 जा, 7 से 1 जा। क्या आया हमारा? रूट 1764 इक्वल टू पेयर कंप्लीट करेंगे। 2 × 3 × 7, 7 3 जा 21, 2 जा 42। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।